नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सरसों पर चर्चा करेंगे। सरसों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर, आज के शो में हम लोग सरसों पर बातचीत करेंगे विस्तार से। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि सर, मौजूदा समय पर अगर देखा जाए घरेलू बाजार में सरसों मील की डिमांड कैसी नजर आ रही है सर? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो सरसों में जिस ढंग से भाव में एक अच्छी खासी तेजी बनी है, उसका डिमांड तो ठीक है। हम लोग सभी मील्स में तेजी देखिए, चाहे हम सोयाबीन की बात करें, गवार हो गए, कॉटन सीड हो गए, यहाँ पे सब में हमने एक डिमांड बढ़ते हुए देखी है। और मस्टर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि जिस ढंग से प्रोडक्शन थोड़ा सा ड्रॉप सा दिखा, उसकी वजह से मस्टर्ड मिल्क में तेजी बनी हुई है। और लगभग अगर हम भाव की बात करें तो 1.6% से बढ़ा है और करीबन 14,33,635 टन के आसपास का अगर हम बात करें तो मस्टर्ड मिल बढ़ा है। तो ओवरऑल दिखा रहे कि फिजिकल साइड अगर आप देखें, शॉर्टेज जैसी सिचुएशन बनते हुए दिखाई दे रही है और उसी की वजह से डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी दिखाई दे रही है। सर, थोड़ा सा प्राइस आउटलुक को भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कीमतों पर आगे क्या असर पड़ेगा, कैसा दिखने वाला है? बीते एक महीने के आंकड़ों पर अगर नजर डालें सर, तो सरसों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में सरसों का प्राइस आउटलुक क्या लग रहा है सर? क्या यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो अभी गिरावट क्यों वो समझना पड़ेगा, क्योंकि नई क्रॉप की आगमन स्टार्ट हो चुकी है। और अभी मैं राजस्थान था तो वहां पे ईल्ड में जैसे कोई ऐसा फॉल बैक दिखाई नहीं दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा, इस बार मानसून काफी फेवरेबल था। एक तो कभी भी जब क्रॉप लेट होती है तो हम जनरली देखते हैं कि विंटर थोड़ी एक्सट्रीम रहती है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं नई क्रॉप की आवक आने वाली है। और साथ में इस बार सोइंग भी ऑलमोस्ट हमने देखा 89.36 लाख टन है, जो पिछले साल के मुकाबले 3.22% था। और स्टॉक भी हमारे पास काफी अच्छा है। इसकी वजह से ये 3% का फॉल आया हुआ है। मेजरली मुझे लगता है जो थोड़ा सा अगला 15-20 दिन, महीना भर जो रहेगा, दबाव वाला ही रहेगा। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इस बार अराइवल जो है वो अच्छी रहने की उम्मीद है और यील्ड भी अच्छे रहने की उम्मीद है ठंड की वजह से। सर, प्रोडक्शन की बातचीत की जाए तो राजस्थान में सरसों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। सरसों उत्पादन को लेकर सर आपका क्या आकलन है? आप भी देख रहे हैं क्या उत्पादन और बढ़ेगा? देखिए, जनरली फार्मर इस बार मस्टर्ड पे काफी शिफ्ट हुए हैं। खास करके अगर हम नॉर्थ बेल्ट में देखें तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा है एक तो वेदर कंडीशन। जिस ढंग से इस बार हमने लेट सोइंग होते हुए देख रहे हैं, मौसम लेट स्टार्ट हुआ है, तो फार्मर्स चाइना भी ठीक है, बढ़ा हुआ ही है, लेकिन बाकी जैसे मसाले से निकल कर मस्टर्ड की तरफ आया। और दूसरा, विंटर इस बार अच्छा रहना है, उसकी वजह से भी लोगों का प्रेफरेंस, खास करके फार्मर का प्रेफरेंस गेहूं पे और मस्टर्ड पे रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन अगर अपन देखते हैं तो कुल मिलाकर पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 12 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास का रहना है। और अगर हम डोमेस्टिक की, इंटरनेशनल में मार्केट टाइट है और खाली राजस्थान की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 57.24 के आसपास का फिगर्स आ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले। तो कुल मिलाकर चाहे राजस्थान हो, जो बाकी शहर हो, सबको मिलाकर इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। सर, अब एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। पिछले साल की तुलना में अप्रैल से दिसंबर के दौरान सरसों मील के एक्सपोर्ट में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, आगे क्या लग रहा है? क्या आगे सरसों मील की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहेगी? देखो, सरसों मिल में मुझे लगता है कि ग्लोबली अगर हम देखें, सभी मिल प्रोडक्ट के अंदर डिमांड इंप्रूव हुई है। हालांकि अप्रैल से दिसंबर तक के जो आंकड़े आए हैं, वहां पे हम देख रहे हैं 1.6% का इजाफा दिखा रहा है। करीबन 14,33,635 के आसपास दिखा रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक है। बट एक चीज है, रुपए की गिरावट प्लस ग्लोबल मार्केट में जो ट्रेड टेंशन थे, वो अब अपने नई इक्वेशंस मार्केट को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कंसिस्टेंट मेंटेन रहनी चाहिए। और उसी की वजह से प्राइजेस को ज्यादा बड़ा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी नए माल की आवक के बावजूद, तो एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू बनी रह सकती है। सर, ये भी बता दीजिए कि मौजूदा समय में मंडियों में सरसों की आवक की क्या पोजीशन है? देखिए, पहले तो अभी नए सीजन का माल आना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से अभी एज ऑफ नाउ ज्यादा हम नहीं बोल रहे हैं कि अराइवल्स मार्केट में पिक कर रहे हैं। बट नए माल की आवक अभी अगले हफ्ता 15 दिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल कैरी स्टॉक भी 9 लाख टन के आसपास फरवरी में दिखाया, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कमी है। तो एज ऑफ नाउ अराइवल टाइट है पोजीशन, बट नए माल की आवक जल्द आना स्टार्ट हो जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा।
अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए टॉप एग्री कॉल्स आपकी ओर से क्या कुछ सजेशन में है? देखिए, मुझे लगता है पिछले साल सोने चांदी का था, और ये साल जैसे मैं बार बार कहता हूँ एग्री कमोडिटी का है, तो इसमें अभी तक हमने देखा हर कमोडिटीज के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। टाइमिंग मुझे लगता है आज के टॉपिक देखें तो हल्दी में रिसेंटली हमने गिरावट भी देखी, बट प्राइसेस 15 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 15,000 पे आप हल्दी को लीजिए, 14,600 के स्टॉप लॉस से 15,600 का छोटा टारगेट, बिकॉज नए माल की आवक भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो डिमांड है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। धनिया में रिसेंटली हमने कुछ फॉल बैक देखा था, अब 10,500 एक अच्छा लेवल है लेने के लिए, 10,300 के स्टॉप लॉस से 10,800 का टारगेट रहेगा। आवक आने के बावजूद भी बैलेंस शीट काफी टाइट रहेगी, जो लॉन्ग टर्म में धनिया को बहुत सपोर्ट करेगी। और अंत में अगर हम गवार की अगर बात करें तो गवार के अंदर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, इसलिए 5360 पे लीजिए 5450 के टारगेट के लिए। कुल मिलाकर एग्री के अंदर थोड़े शॉर्ट्स कंटिन्यू है, बट धनिया हो गया, हल्दी हो गई और गवार, ये तीनों कमोडिटी मुझे लगती है एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अब अच्छी लगती है। ठीक है, 3 कमोडिटी रिकमेंड की गई है जहां पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं, हल्दी, धनिया और ग्वार में, और ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज, आज हमने मस्टर्ड की बात की और कुछ ट्रेड सेटअप्स देखे हैं जिसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, ध्यान रखिए वहां पे जोखिम हो सकता है इक्विटी जैसा ही, उससे बचने का सबसे अच्छा साधन है कि आप एक तो स्टॉप लॉस लगाइए और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्रीमीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सरसों पर बातचीत की है, उसके फंडामेंटल समझे हैं, कुछ टॉपिक्स भी बताए गए हैं एग्री कमोडिटीज़ पर जिस पर ट्रेडर्स नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।